Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. So today we start next topic of our new chapter, that is electronic devices. हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली इसके बारे में बता दिया था कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इनमें कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमने क्या कर ली थी, पीछे डिस्कस कर ली थी पिछले चैप्टर में, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका चैप्टर है पूरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सारे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, उन किसी भी टॉपिक्स में से आपका एचपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और इवन सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, बट सीबीएसई में न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा, और न्यूमेरिकल बनेंगे तो यहीं से बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे इस पूरे पोर्शन से। सो लेट्स बी स्टार्ट। जंक्शन डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं? आपने पीछे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस की, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है चलिए देखते हैं। एक्चुअल में व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइन विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, द अरेंजमेंट सो फॉर्मेट इज नोन एज द पीएन जंक्शन डायोड। मतलब कि जब आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने ले लिया, इस तरह से सिंबल होता है, और अगर मैं इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा, इसी को आप बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड जो है इसको बोला जाता है बेसिकली। जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो उस अरेंजमेंट को आप बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए ए डायग्राम में मैंने बताया हुआ है, पी टाइप को मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर दिया मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, तो इसको बोला हमने पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोला? पीएन जंक्शन डायोड। अब आपको ये बात भी पता है कि आपको कुछ यहाँ पर छोटी छोटी चीजें दिख रही होंगी, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी साइड में मैंने क्या किया हुआ है, होल्स ज्यादा बनाए हुए हैं, है ना, और एन टाइप में मैंने माइनस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का साइन जो है बनाया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स जो है क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। व्हाइल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पर क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिंबल मैंने बनाया है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। आप ई चार्ज माइनस भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स भी बना सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग की जिस बात से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अब आप जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस भी थोड़े देख रहे होंगे यहां भी, बट माइनॉरिटी, मतलब कम मात्रा में माइनॉरिटी चार्जेस पी साइड में आपके नेगेटिव भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और एन टाइप पे होल्स भी होंगे, बट एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब देखो बेसिकली क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है देखो, अब एक तरफ आपके क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये बोलता है होल्स फ्रॉम द पी साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन इन एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड। देखो बेसिकली क्या होता है, अब होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना चाहेंगे और ये नेगेटिव चार्ज होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या करेंगे, जंप लगाएंगे, मतलब होल्स इस तरफ चले गए, नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला गया। तो बेसिकली इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर जंपिंग हो जाती है, क्रॉसिंग हो जाती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब होल्स पी टाइप से एन की तरफ जाते हैं और एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बेसिकली। अब देखो क्या होता है,
एक टाइम ऐसा होता है कि ये जो पी टाइप सेमी मतलब पी साइड है, यहां पर देखो आपको पता है पी की तरफ अब नेगेटिव साइन जा रहा है, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, पी में जंप मार रहे हैं, और पी से प्रोटॉन मतलब कि होल्स क्या कर रहे हैं, एन टाइप में जंप मार रहे हैं। तो बेसिकली कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहां पर पी साइड में आप देख रहे होंगे मैंने बी डायग्राम में बनाया हुआ है कि नेगेटिव सिंबल मतलब इलेक्ट्रॉन खड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब पी टाइप पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, और एन टाइप पे जो है पॉजिटिव चार्ज मतलब कि होल्स ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं इनके जंक्शंस पर जो है अपोजिट चार्जेस क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इतने जंप मारे कि बहुत सारी इकट्ठे हो गए, और यहाँ पर एक क्या करा देते हैं, लेयर फॉर्म कर देते हैं, क्या बोल देते हैं, यहाँ पर लेयर फॉर्म कर देते हैं, और इसी लेयर को क्या बोला जाता है, डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिकली डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है पीछे नीचे थ्योरी में, इन दिस वे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जब इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ होंगे, तो डिफ्यूजन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। तो लिख रहा है इन दिस वे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्रॉम द एन साइड एंड पी साइड स्टार्ट, मतलब इस तरह से क्या हो जाता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्जेस का। तो दिस डिफ्यूजन टेक प्लेस, मतलब ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पर एक परत की तरह एक लेयर मतलब डिप्लीशन लेयर फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस आपका डिफ्यूजन का चलता रहता है, जब तक एक लेयर वहां जंक्शन पे ना बन जाए। तो मैंने आपको बता दिया डिप्लीशन लेयर बन गई। अब देखो बेसिकली क्या होता है, एज पी इज लूजिंग होल्ड्स, अब पी ने क्या कर दिए, होल्स लूज कर दिए, और एन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है बेसिकली, क्योंकि क्रॉस हो रहे हैं। तो इन लूज के कारण ये जो पी साइड है, यहां पर आपको मैंने बताया नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर मिल गया, और एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो मतलब पॉजिटिव क्या हो गया, पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हो गया। नाउ इफ एनी होल वांट्स टू, अब देखो यहां पर एक तरह का बैरियर बन गया सर्टेन लिमिट के बाद। अब देखो बेसिकली क्या होगा, जब यहां पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई, मतलब ये बैरियर फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया, बैरियर। अब इस बैरियर के बाद जब मतलब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई, तो अगर कोई होल्स एन की तरफ जाना भी चाहेंगे तो वो नहीं जा सकते, और इलेक्ट्रॉन अगर होल्स की तरफ जाना चाहेंगे तो वो भी नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो गया है, मतलब कि अब इलेक्ट्रॉनों और जो आपके होल्स हैं उनको चाहिए कि जितना पोटेंशियल यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल वीबी क्रिएट हो गया, तो अब हमें अगर इन होल्स को इलेक्ट्रॉन की तरफ जंप करवाना है और इलेक्ट्रॉन्स को होल की तरफ जंप करवाना है, तो हमें वीबी पोटेंशियल को कैरी करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर करना पड़ेगा। मतलब कि जो वीबी पोटेंशियल बना हुआ है, या तो वीबी पोटेंशियल हमें आउट सोर्स एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, या तो इससे ज्यादा का हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इस एनर्जी बैरियर पोटेंशियल बैरियर को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फिर से डिफ्यूजन हो सकता है। अदरवाइज मतलब बैरियर क्या होता है, जो दो चीजों को अलग कर देता है, बीच में रुकावट बन जाती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये जो डिप्लीशन लेयर है एक तरह से सर्किट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये सारा पीएन जंक्शन डायोड की एक्सप्लेनेशन थी। बाकी इसके केस भी आएंगे बायसिंग, वो हम आगे देखेंगे। तो डिप्लीशन लेयर हमने पढ़ ली, द लेयर फॉर्मड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड एज द डिप्लीशन लेयर। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बड़े सिंपल से चैप्टर्स हैं, बड़े सिंपल से टॉपिक है, एक बार समझ आ गए तो लाइफ टाइम के लिए समझ आ गए। तो सो गाइज थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ आया होगा।
So thank you and have a nice day and the best of luck. In next lecture we study about the biasing. So thank you guys and